नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। सुनारी की महिला को अपनी ही बहन से बच्ची गोद लेना पड़ा महंगा, बहन ने बेटी को छीना, लगाए गंभीर आरोप। मानगो गांधी मैदान में मिला एक अज्ञात महिला का शव, पुलिस जांच में जुटी। साक्षी में युवक को गाली गलौज करने के बाद किया गया जानलेवा हमला, पुलिस कर रही जांच। और चौका में एक ट्रक अनियंत्रित होकर टकराया रेलिंग से, ट्रक में लगी आग, ड्राइवर ने गाड़ी से कूदकर बचाई जान। खबरें विस्तार से। परसोडी थाना अंतर्गत बाजार स्थित त्रिवेणी टावर के नजदीक प्रसाद बुक स्टोर का देर रात ताला तोड़कर चोरों ने नगद पर हाथ साफ कर लिया। गले में रखे 20,000 रुपए नगद लेकर चलते बने। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चोरों का आतंक सर चढ़कर बोल रहा है। ताजा मामला परसोडी थाना क्षेत्र के परसुगीड़ बाजार स्थित त्रिवेणी टावर के नजदीक प्रसाद बुक स्टोर का है। देर रात अज्ञात चोरों द्वारा प्रसाद बुक स्टोर के दुकान का ताला तोड़कर गले में रखे 20,000 नगद पर हाथ साफ किया गया। सुबह दुकान मालिक जब दुकान खोलने के लिए पहुंचे तो उन्होंने पाया कि उनके दुकान का ताला टूटा हुआ है और दुकान में रखे 20,000 नगद पर अपना हाथ साफ कर निकल गए हैं चोर। इस संबंध में परसोडी पुलिस को सूचना दी गई, जहां परसोडी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई है। आपको दुकान बंद करके गए, आप सुबह आके देखे तो पूरा ताला इसी तरह खुला हुआ है। कितना ताला लगाए होते हैं? 5 ताला है सामने में। तो कितना बजे आप आए? वही 9:30-10 के बीच में, पौने 10 बजे। तो आके क्या देखे हम? आके देखे तो पूरा इस तरह से खुला हुआ है। हम बोले हम तो ताला लगा के गए, फिर खोल के देखा तो पूरा ये। तो ये ताला वगैरह सब टूटा हुआ कहाँ मिला आपको? एक तो ताला तो यहीं टूट के मिला हुआ है और दूसरा ताला कहीं नहीं मिला। ताला मिला ही नहीं। ये पट्टी जो है वो उधर टिका हुआ था, तो एकदम ला के है। क्या क्या चोरी हुआ है? कैश चोरी था। कैश चोरी हुआ था। कितना? 20,000। 20,000। और किताब वगैरह कुछ नहीं, केवल कैश चोरी हुआ। इधर सुनारी की महिला को अपनी ही बहन से बच्ची गोद लेना पड़ा महंगा, बेटी को छीना, लगाए गंभीर आरोप। डीसी ऑफिस के बाहर रोने लगी महिला। जमशेदपुर के सुनारी थाना क्षेत्र के परदेसी पाड़ा निवासी महिला ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर अपने पति बालकृष्ण के साथ बैठी। वह रो रो कर अपनी छोटी बहन से गोद ली हुई बच्ची को छीनने का आरोप लगा रही है। इसके लिए उन्होंने उपायुक्त के समक्ष एक ज्ञापन सौंपते हुए न्याय की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि 2019 में उन्होंने अपनी छोटी बहन रश्मि सिंह से उनकी बेटी शानवी को गोद लिया था। तब बच्ची 2 महीने की। तब से ही दंपति देखभाल करते हैं। वहीं एक दिन रश्मि और उनके पति संजीत कुमार ने पिंकी से कार खरीदने के लिए 10 लाख रुपए की मांग की। पिंकी ने देने से इनकार कर दिया तो दंपति ने उन्हें देख लेने की धमकी दी। इसके पश्चात उसकी छोटी बहन रश्मि ने कदमा थाना में बच्ची को जबरन रखने की शिकायत दर्ज कराई, जिसके विरुद्ध कार्रवाई शुरू हुई और बच्ची को जबरन बीती रात रूपनगर के किसी आश्रम में ले जाया गया। पिंकी और उनके पति इस घटना से बेहद परेशान हैं, चूंकि वह बच्ची 2 माह से ही पिंकी के साथ रह रही है और होश संभालने के बाद भी उनके साथ ही रहती थी, इसलिए पिंकी घबराई है। उन्होंने उपायुक्त और एसएसपी से न्याय की गुहार लगाते हुए अपनी छोटी बहन रश्मि और उसके पति संजीत सिंह पर कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि जब शानवी राज का जन्म हुआ था तो संजीत उनकी छोटी बहन के साथ मारपीट करता था, क्योंकि उसे बेटी नहीं चाहिए थी। पहले से उन्हें 2 बेटियां थी। आए दिन रश्मि के साथ मारपीट होती थी, जिससे उनकी बेटी को पिंकी ने गोद ले लिया। तब से लेकर अब तक सब कुछ ठीक चल रहा है, परंतु रश्मि के पति ने जब कार खरीदने के लिए पैसे की मांग की और उन्होंने नहीं दिया, तभी से उनकी गोद ली हुई बच्ची को जबरन उससे छीनने की कोशिश की जा रही है। क्या नाम है बच्ची का? शानवी राज। और आपका नाम? मेरा नाम पिंकी। किसके बच्चे को पाली थी? मेरी बहन है छोटी, उसी की बेटी को हम पाले थे। उसको ये चौथी बच्ची लड़की, तो उन लोग इस बच्ची को नहीं रखना चाहते थे, वो किसी और को दे रहे थे और नहीं तो बोलते थे कि हम उसको मार देंगे। बहन फोन कर करके रोती, बच्ची को ले लिए। मेरे को 2 लड़का है, तो इसी समय से लेकर अभी तक उसको पढ़ा रहे हैं। आज ये रोड पे धरना में बैठी है, क्या कारण है? मेरा कहीं कुछ सुना नहीं जा रहा है। कल से हम उस बच्ची से नहीं मिल पाए हैं। मेरे पास एक सुनील करके नंबर था जो दिया गया था रात को चाइल्ड केयर से, वो मेरा सवेरे से कॉल नहीं उठा रहे। वो मेरे को बोले थे कि 10 बजे बच्चे से मिलवा देंगे, लेकिन वो सवेरे से हम कॉल कर रहे हैं, नहीं उठा रहे। बच्चा कहाँ है मेरे को कोई जानकारी नहीं। उधर मानगो के गांधी मैदान में नशे की हालत में एक महिला का शव मिला। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। स्थानीय युवकों के द्वारा बताया गया कि महिला नशे की अत्यधिक सेवन करती थी। 2 से 3 सालों से गांधी मैदान के आसपास रहती थी।
भीख मांगकर जीवन यापन करती थी। साथ ही नशे की लत के कारण महिला की तबीयत बिगड़ी और उसकी जान चली गई। आगे की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। हम यहाँ पर आए तो देखे कि एक अज्ञात महिला का शव पड़ा हुआ था, जिसका हम पूछताछ किए आम लोगों के द्वारा। तो आम लोगों के द्वारा बताया गया कि ये महिला 2-3 साल से यहाँ रहती थी और भीख मांगती थी, खाती थी। उसके बाद इसका एक लड़का के द्वारा चाहे एक नागरिक के द्वारा बताया गया कि इनका पति थे जो पेंशन मिलता था, उस पेंशन को लेकर चिंतित रहती थी, जो जिसका लड़की एक बार टांग के बारीडी ले गई थी। फिर ये वहाँ से भाग के फिर मानगो आ गई, मानगो ओलीडी में फिर आके रहने लगी। उसके बाद ये नशा का इसको लत लग गया था, जो नशा करती थी और रात में यहाँ पर सोई और फिर इसको सुबह सूचना मिला, सूचना के सत्यापन में सही पाया, मृत्यु हो गया। लोग बता रहे हैं नशा करती थी। हाँ, नशा करती थी। तो अभी क्या पोस्टमार्टम के लिए? हाँ, पोस्टमार्टम डिमना ले जाएंगे, वहाँ पर मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट भरेंगे। वहीं पर 48 घंटा या 72 घंटा रहता है। तो क्या बारीडी की रहने वाली बता रहे हैं? हाँ, बारीडी के रहने वाली है। आपका नाम? मुकेश दुबे। सांची के काशीडी के रहने वाले एक युवक पर बुधवार की रात जानलेवा हमला किया गया। इस घटना में अभिषेक को सिर में गंभीर चोट लगी है। अभिषेक का इलाज एमजीएम में कराया जा रहा है। घटना की जानकारी सांची पुलिस को दे दी गई है। घायल अभिषेक ने बताया, शाम को वह अपने चचेरे भाई वैभव के साथ आम बागान जा रहा था, तभी ईपीएफओ कार्यालय के पास 3-4 युवकों ने उसे घेर लिया, गाली गलौज करने लगे, जिसका विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। मामला था कि हम लोग बस जा रहे थे, गाड़ी होगा 20 का स्पीड या 30 का स्पीड में होगा, फ्लैट रोड था एकदम। हम लोग बस जा रहे थे, वहाँ बगल में कोई आम बागान साइड में आपका ईपीएफओ ऑफिस जो था वहाँ पर ही में उस आम बागान वाला रोड है। हाँ, उसी साइड में अचानक से 3 लड़का लोग, जबकि वो लोग से कोई डिस्टेंस, मतलब कोई जान बचान नहीं, कोई डिस्टेंस नहीं था। डिस्टेंस मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस था। हम लोग गए। और वो लोग क्या चीज़ में था? वो लोग सिंगल था, मतलब पैदल जा रहा था। कितने लोग था? 3 लोग था। अच्छा। और वो लोग गाली गलौज करने लगे अचानक से। तो हम लोग रुके, भाई भैया बोले कि तुम लोग गाली किस लिए दे रहा है। वो बस पकड़े, फिर अचानक से बस पकड़े, मारना चालू कर दिए। तो सर भर उसमें फाड़ दिए। तो कितना लोग? 3 लोग मिलकर मारा? 3 लोग मिलकर मारा। और हम तो उसमें बचाने के लिए हम बस स्टैंड लगाने के लिए गए। हम सबको पकड़ के साइड हटा रही है, भैया क्यों मार रहे, किस लिए। और एक जन उसमें से इतना बड़ा पत्थर उठाने वाला था मारने के लिए। मतलब किस स्थिति में था वो लोग? नशा में था। तीनों नशा में था। तो ये आम बागान रोड में हुआ झगड़ा? हाँ। जानते हो वो लोग को? आप लोग जानते तो नहीं है, किसी को नहीं जानते? चौका थाना अंतर्गत लखना सिंह घाटी में गुरुवार की अहले सुबह एक ट्रक में आग लग गई। ट्रक में आग लगते ही चालक वाहन से कूदकर अपनी जान बचाने के साथ वहां से भाग निकला। मिली जानकारी के अनुसार ट्रक कांड्रा की ओर से चौका की तरफ जा रहा था, जहां लखना सिंह घाटी में अनियंत्रित होकर रेलिंग से टकराने के कारण ट्रक में आग लग गई। राहगीरों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दमकल विभाग की मदद से आग पर काबू पाया गया। आसपास लोगों द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है कि ट्रक चालक को हल्की आग की झपकी लग गई होगी, जिस कारण ट्रक रेलिंग में जा टकराई। फिलहाल ट्रक मालिक को सूचित कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर मनोहरपुर के बीच में गोइलकेरा थाना अंतर्गत NH 320D पर पटनिया गांव के पास एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 38 वर्षीय महिला सलोमी चेरोवा की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। मृतक महिला के पति मरकस चेरोवा ने बताया कि अपनी पत्नी, बहन और बच्चों के साथ ट्रेन पकड़ने पैदल पोसैता रेलवे स्टेशन जा रहे थे, तभी पीछे से आ रहे पिकअप वैन ने उन्हें धक्का मार दिया। वाहन अनियंत्रित होकर खेत में पलट गया, जिसमें सलोमी चेरवा की मौत हो गई। ग्रामीणों ने घटना के बाद पिकअप वैन वाहन के ड्राइवर और खलासी को बंधक बना लिया। पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। और खरखई नदी खतरे के निशान से ऊपर। सोनेरेखा नदी खतरे के निशान के करीब। जिला प्रशासन ने आमजनों से सावधानी बरतने की अपील की। सरायकेला खरसवा जिले में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश होने के कारण खरखई नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चला गया है। वहीं दूसरी तरफ सोनेरेखा नदी का जलस्तर में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। खरखई नदी आदित्यपुर पुल के समीप खतरे का निशान 129 मीटर है, जो कि वर्तमान जलस्तर 129.96 मीटर ऊपर चला गया है। सोनेरेखा नदी मानगो के समीप खतरे का निशान 121.50 मीटर है, जबकि वर्तमान में जलस्तर 120.6
मीटर चला गया है। जिला प्रशासन ने आमजनों से अपील की है कि तटीय इलाकों में बसे नागरिक एवं अन्य जगहों पर रहने वाले नागरिक सावधानी बरतें। आवश्यकता न होने पर नदियों के समीप जाने से बचने को कहा गया है। आपातकालीन स्थिति में स्थानीय प्रशासन एवं आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष से संपर्क करने की अपील की गई है। अब लगातार बारिश को लेकर पूरे इसमें दिशा निर्देश लगातार निर्गत है और सभी पदाधिकारीगण जिनका दायित्व दिया गया वो अपने दायित्व को की परिपूर्ति कर रहे हैं और स्पेशली बिजली विभाग को और पर्टिकुलरली की और साथ में जो लोग नदी के किनारे रह रहे हैं जहाँ पानी भरने का आशंका है उनको भी लगातार वार्न किया गया पहले भी और पूर्व में भी हम लोगों ने जो सेफ हाउस उनको चिन्हित किए हैं कि जस्ट इन केस यदि पानी बढ़ जाता है तो उनको कहा। जमशेदपुर में मानसून के सक्रिय होते ही जिला पुलिस प्रशासन ने ट्रैफिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया। बुधवार को सीनियर एसपी कार्यालय में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित कर जिले भर के ट्रैफिक सिपाहियों और अधिकारियों के बीच करीब 200 बरसाती का वितरण किया गया। झारखंड के काफ़ी जिलों में बहुत जोर से बारिश हो रही है। बंगाल की खाड़ी में हवा क्षेत्र बना हुआ है और मौसम विभाग के द्वारा येलो और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किए गए हैं। और हम लोग ये भी देख रहे हैं कि सुवर्ण रेखा और करताई रिवर खतरे के निशान से थोड़ी ऊपर भी चल रही है और यहाँ पर बाढ़ के आसार भी दिख रहे हैं। तो उसकी तैयारी के चलते सभी थाना प्रभारियों को सतर्क किया गया है और हर तरीके से गोताखोरों को रेडी करने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट में जो भी हम लोग कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उनके लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ सभी ट्रैफिक प्रभारियों को ताकि जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो जल भराव के कारण बारिश के कारण इन सभी को यहाँ पर रेन कोट्स उपलब्ध कराए गए हैं ताकि वो लोग भी बारिश के मौसम में भी अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से निभा पाएँ और सुरक्षा के साथ अपनी ड्यूटी निभा पाएँ। तो इसी के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। उधर जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत देवनगर के लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर है, जहां जुस्को की ओर से पानी तो दिया गया मगर नल में टैप नहीं होने के कारण 4 माह से पानी बर्बाद हो रहा है। अब तक लाखों लीटर पानी की बर्बादी हो चुकी है। लगातार पानी पाइप से गिरता रहता है और वहां हर समय जल जमाव की स्थिति बनी रहती है। साथ ही इस पानी नल के पास गंदगी के अंबार से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। स्थानीयों की माने तो वे लोग कई बार जिसको पानी के लिए और गंदगी के लिए जेनेसी से शिकायत करने के बाद ही ना तो नल ठीक हुआ और ना ही गंदगी बस्ती से हटाया गया। आपको बता दें कि देवनगर बस्ती में गरीब तबके के लोग रहते हैं मगर इनकी परेशानियों को सुनने वाला कोई नहीं है। इतना ही नहीं, गंदगी और पानी बेकार होकर इलाके में जो जल जमाव हो रहा है उससे वहां के बच्चे बीमार भी हो रहे हैं। अब देखना यह है कि इस स्लम बस्ती का पानी का पाइपलाइन कब बनता है और कब इस बस्ती को गंदगी से निजात मिलता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। 3 से 4 महीने से जाम है जिसको कंप्लेंट दिए हैं हम 4 महीना हो गया तो अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिए हैं। यहाँ बच्चे लोग बहुत बीमार पड़ रहे हैं, कंप्लेंट दे रहे हैं हम लोग बार बार, तो कोई आ रहे नहीं यहाँ पर साफ़ करने के लिए। तो यहाँ बच्चे लोग बहुत बीमार, एक कचरा इतना बहुत जमा हो जाता है, कोई आके साफ नहीं करते यहाँ पर। उधर जमशेदपुर में रामार्चा पूजा का अनुष्ठान आज पूर्णिमा के दिन जमशेदपुर पश्चिम विधायक सरयू राय ने अपने घर में किया, जहां अर्जुन मुंडा सहित शहर के कई गणमान्य लोग शामिल हुए। वहीं यह पूजा इस वर्ष 25वां वर्ष किया जा रहा है, जो पूजा लगभग पूरा दिन चलता रहा, जहां पूरे विधि विधान के साथ पूजा को पूरा किया गया। भगवान राम और उनके साथ उनके परिवार के लोग, उनके सहयोगी जो लंका विजय में उनके साथ थे, उनकी पूजा होती है। हनुमान जी की पूजा होती है, भगवान शंकर की होती है और इसके अतिरिक्त जितनी हमारी महाशक्तियाँ हैं, देवियाँ हैं, उन सभी की पूजा होती है। तो 4 चरणों में पूजा पूरा होती है। आज की पूजा का 3 चरण पूरा हो गया है, अंतिम चरण बाकी है। उसके बाद हवन आज होता है और यह पूजा हम लोग 25 साल से कर रहे हैं। इस बार की पूजा 25वीं पूजा है। मानगो के कई इलाकों में कचरों के लगे अंबार से स्थानीय लोग गंदगी और बदबू में जीने को विवश है। बता दें, एक तो मानगो के कई इलाकों में कई दिनों तक कचरा का उठाव नहीं किया जाता। लोग गंदगी और बदबू से परेशान हैं। साथ ही शहर में लगातार हो रही बारिश के कारण स्थिति और भी दयनीय हो गई है। स्थानीय लोगों में नाराजगी व्याप्त है। बहुत ख़राब स्थिति है। 1.5 महीना हो गया कचरा नहीं उठा है और पूरा मच्छर दुनिया भर का हो रहा है। देखिए ना, पानी पूरा जमा हुआ है, आगे भी कचरा दुनिया भर का, पूरा मैदान में कचरा उठ ही नहीं रहा है। कचरा साफ सफाई नहीं हो रहा है, कुछ सफाई नहीं हो रहा। कुछ ब्लीचिंग पाउडर वगैरह डाला? कुछ एकदम कुछ साठ ढेकार नहीं है। कचरा भी नहीं उठ रहा? कचरा भी उठ ही नहीं रहा। दिक्कत हो रहा है आप लोग को? बहुत ज़्यादा, आने जाने वाले लोग को। मच्छर तो दुनिया भर का हो गया। कुछ दिनों से तो वर्षा बहुत काफ़ी था और अभी कुछ नॉर्मल हुआ है। तो ऐसे परिस्थिति में सिर्फ मेन रोड का ही कचरा उठाया जा रहा है और जो मोहल्ला का, गली का, क्रॉस रोड का कचरा उसी तरह बाहर पड़ा हुआ है। इसमें महामारी होने का बहुत ज़्यादा अंदेशा है
और लोगों को बीमारी फैलने का भी अंदेशा है। इसलिए नगर निगम को फौरन संज्ञान लेके इस काम को कराना चाहिए ताकि लोगों महामारी से लोग बच सके, ताकि उनको राहत मिल सके। और जहाँ जहाँ कचरा उठ रहा है उस क्षेत्र में ब्लीचिंग का भी छिड़काव होना चाहिए। तो ब्लीचिंग नहीं छिड़काव होता है? कहीं कहीं छिड़काव होता है, कहीं नहीं होता, कहीं कहीं पर ही नहीं हो पाता है, इसलिए कि फिर कचरा लोग डंप कर देते हैं। इसी कारण से वो नहीं पकता, लेकिन जहाँ प्रॉपर कचरा हटता है वहाँ ब्लीचिंग का छिड़काव भी होता है नगर निगम के द्वारा। और जहाँ नहीं होता वहाँ होना चाहिए? होना चाहिए, वहाँ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मतलब गंदगी कितने दिनों से नहीं उठ रहा है गली मोहल्लों का कचरा? वर्षा जब से शुरू हुआ हफ्ता भर से करीब नहीं उठ रहा कचरा? नहीं उठ रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा शेख निजामुद्दीन। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। रेमंड अपने कपड़ों और परिधान उत्पादों, विशेष रूप से शूटिंग्स शर्टिंग्स कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। लोग शादी के सीजन में खासकर रेमंड के ही सूट्स की खरीदारी करते हैं, तभी तो रेमंड द कंप्लीट मैन कहा गया है। साथ ही रोजाना ऑफिस में पहनने के लिए फॉर्मल्स कपड़े भी लोग रेमंड के ही पसंद करते हैं। अब जमशेदपुर के मानगो में भी रेमंड शोरूम का नया ब्रांच खुल गया है, जहां आप अपने पसंद की शूटिंग शर्टिंग्स, रेडीमेड और एक्सेसरीज की जमकर खरीदारी कर सकते हैं। रेमंड शॉप में चल रहा है स्पेशल ऑफर। यहां आपको 15,000 की खरीदारी पर मिलेगा एक सिल्वर कॉइन मुफ्त, साथ ही 5,000 की खरीदारी पर एक पिलो। हमारा पता है ऑपोजिट नेचर पार्क, रोड नंबर 15, जवाहर नगर, मानगो, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर है 7870302288। क्या आपका जीवन परेशानियों से घिरा है? क्या आपको किसी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है? क्या आप अपनी नौकरी से परेशान हैं? क्या घर में हमेशा पारिवारिक विवाद होता है? क्या आपके विवाह का योग नहीं बन रहा है? ऐसे कई समस्याओं का समाधान पाने के लिए एक बार अवश्य मिले एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा से। जी हाँ, एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा विगत 12 वर्षों से कामाख्या में ज्योतिष विद्या सीखी है और अब लोगों की हर परेशानियों का समाधान करते हैं। मैं अभिषेक मिश्रा कदमा भारतीय विद्यालय मंदिर, बोर्ड नंबर 4, फार्म एरिया कदमा का रहने वाला हूँ। मैं 12 साल से कामाख्या में एस्ट्रोलॉजी सीखा हूँ। मैं कामाख्या में ही था। 2023 में मैं यहाँ आया हूँ। 3 साल से जमशेदपुर के लोगों को जो भी समस्याएं हैं, जैसे बीमारियों से समस्याएं, पैसों के लिए समस्याएं, नौकरी पेशा के लिए समस्याएं, फैमिली प्रॉब्लम के लिए समस्याएं, जो भी समस्याएं हैं मैं उसका निवारण करता हूँ। एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा से आप सुबह 8:30 से 11:30 और शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक मिल सकते हैं। हमारा पता है भारतीय विद्यालय मंदिर, रोड नंबर 4, फार्म एरिया, कदमा। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7319883529। तो देर ना करें और जल्द ही आकर मिले एस्ट्रोलॉजर अभिषेक मिश्रा से और अपनी समस्याओं का समाधान पाएं। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है।
हम काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। सरायकेला उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत अवस्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने विद्यालय परिसर में संचालित शैक्षणिक और सह शैक्षणिक गतिविधियों का स्थलीय अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने विभिन्न कक्षाओं में अध्ययनरत छात्राओं से शैक्षणिक संवाद स्थापित किया और गणित, विज्ञान और मानविकी विषयों पर संक्षिप्त शिक्षण सत्र का संचालन किया। उन्होंने छात्राओं को जटिल विषयों को सरलता से समझने हेतु व्यवहारिक सुझाव प्रदान किए और विषयों के व्यवहारिक उपयोगिता और संभावित करियर विकल्पों पर मार्गदर्शन भी प्रदान किया। उपायुक्त ने पुस्तकालय अवलोकन के उपरांत निर्देशित किया कि विभिन्न विषयों की उत्कृष्ट ज्ञानवर्धक और करियर उन्मुख पुस्तकों की सूची तैयार करते हुए पुस्तकालय को समृद्ध किया जाए। उन्होंने विद्यालय परिसर की नियमित साफ सफाई सुनिश्चित करने और सभी कक्षाओं में स्वच्छता प्रबंधन हेतु आवश्यक उपकरण और सामग्रियों की छात्राओं तक सुलभ उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने शिक्षा के साथ साथ खेलकूद और अन्य रचनात्मक प्रतियोगिताओं का नियमित आयोजन कर छात्राओं के मानसिक और शारीरिक विकास पर विशेष ध्यान दिए जाने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया। इस अवसर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी कौशल मिश्रा सहित संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी और विद्यालयों के प्रधानाचार्य और अन्य शिक्षकगण उपस्थित थे। इससे पूर्व उपायुक्त ने चांडिल प्रखंड स्थित KGBV का भी निरीक्षण किया। मीडिया से बातचीत के क्रम में उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने बताया कि गम्हरिया कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के आसपास हुए अतिक्रमण को जल्द खाली कराया जाएगा। इसकी शिकायत पूर्व में भी मिलती रही है। वहीं मीडिया से बातचीत के क्रम में उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने बताया कि गम्हरिया कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के आसपास हुए अतिक्रमण को जल्द खाली कराया जाएगा। इसकी शिकायत पूर्व में मिलती रही है। वहीं विद्यालय के पठन पाठन पर उन्होंने संतुष्टि जताई और कहा कुछ जरूरी निर्देश दिए गए हैं। जितने भी कस्तूरबा एकेडमी हर जगह के अच्छे रहते हैं, अच्छे परफॉर्मिंग सेंटर्स रहते हैं, तो वही देखने आते हैं। तो यहाँ पे कुछ समस्याएं दिख रही हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड समस्या है। कुछ तो काम ऑलरेडी हो रहा है, इस काम में जांच करवा लेते हैं कि क्या क्या काम नहीं होता, जो नहीं होगा उसको हम लोग एडिशनल तौर पर। सर आसपास काफ़ी अतिक्रमण के मामले सामने आए हैं। हाँ, अतिक्रमण के मामले पहले यहाँ पे एक बाजू में अतिक्रमण का मामला सामने आया है, उसको हम लोग मेजरमेंट करवा लेते हैं। यदि अतिक्रमण क्षेत्र कुछ होगा तो उस पर वहीं चाईबासा सदर प्रखंड कार्यालय के सभागार में सीओ उपेंद्र कुमार की अध्यक्षता में BLO के साथ मतदाता सूची पुनरीक्षण संबंधित बैठक की गई। झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। लगातार मिल रहे मतदाता सूची की शिकायत को ध्यान में रखते हुए चाईबासा सदर प्रखंड कार्यालय के सभागार में सदर अंचलाधिकारी उपेंद्र कुमार के अध्यक्षता में BLO के साथ मतदाता सूची पुनरीक्षण संबंधित बैठक की गई। बैठक में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में मतदाता सूची का सुधार, मृत लोगों के नाम हटाने तथा अन्य विषय पर चर्चा की गई। इंटरमीडिएट बचाओ संघर्ष समिति ने ऐलान किया, आगामी 15 जुलाई को राज्य सरकार के खिलाफ राज्य स्तरीय प्रदर्शन होगा। इंटरमीडिएट बचाओ संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल ने ऐलान किया कि आगामी 15 जुलाई को राज्य सरकार के खिलाफ विशाल राज्य स्तरीय प्रदर्शन कार्यक्रम किया जाएगा। प्रदर्शन में प्रत्येक जिले के छात्र, शिक्षक एवं अभिभावक प्रतिनिधि शामिल होंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है इंटरमीडिएट के मुद्दे को लेकर लगातार जो छात्र लोग आंदोलन कर रहे हैं, इंटरमीडिएट बचाओ संघर्ष समिति की ओर से हम लोग आज ये प्रेस वार्ता आयोजन किए हैं। और हमारा जो 8 जुलाई का कार्यक्रम था, इसको हम लोग 15 जुलाई को कर रहे हैं, चूँकि राज्यपाल महोदय उस दिन थे नहीं, इसलिए। और दूसरा 8 जुलाई को मानव श्रृंखला बना के छात्रों ने प्रदर्शन किया था। जो छात्र शामिल हुए थे उनको हम लोग बधाई देते हैं और आंदोलन तेज करने के लिए अपील करते हैं। 8 जुलाई को हमारा एक प्रतिनिधिमंडल शिक्षा मंत्री से मिला था और उनका जो व्यवहार था उनका हम लोग निंदा करते हैं कि एक राज्य का शिक्षा मंत्री का इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। आम छात्र जो अपनी मांग को लेकर के आंदोलनरत है, उनके विषय में इस तरह का बात बिल्कुल उनको शोभा नहीं देता है। और हम लोग मांग करते हैं कि ये जो छात्रों का आंदोलन चल रहा है, उनकी जो मांग है इंटरमीडिएट का पढ़ाई को पुनः कॉलेजों में शुरू किया जाए, यही हमारी प्रमुख मांग है। 15 जून को क्या करें? 15 जुलाई को क्या? 15 जुलाई को पूरे राज्य भर से छात्र लेकिन राजभवन में इकट्ठा होंगे। ये हमारा विरोध प्रदर्शन। हम लोग सरकार को चाहे राजभवन को हम लोग ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगर छात्रों का मांग नहीं माना गया तो ये हम लोग अभी छोटे छोटे रूप में आंदोलन हो रहा है, लेकिन ये आंदोलन उग्र रूप में होगा और इसके लिए राज्य सरकार तैयार रहे। क्या नाम हुआ आपका? शुभम कुमार झा, इंटरमीडिएट बचाओ संघर्ष समिति।
और साक्षी के स्पा संचालक ने मानगो के रहने वाले व्यक्ति के खिलाफ गाली गलौज और बदतमीजी करने को लेकर थाने में की शिकायत। साक्षी के स्पा संचालक ने मानगो के रहने वाले व्यक्ति के खिलाफ गाली गलौज और बदतमीजी करने को लेकर थाने में शिकायत की। मामले के संबंध में स्पा संचालक अमर कुमार ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि मानगो निवासी अक्षय गौड़ा के सैलून में घुसकर बदतमीजी की और सैलून बंद कराने की धमकी दी, जिसके बाद साक्षी थाना में मामले के संबंध में शिकायत दर्ज की गई। मेरा नाम अमर कुमार ठाकुर है, हम साक्षी के रहने वाले हैं। क्या चीज़ का आपका दुकान है? मेरा सैलून एंड स्पा का दुकान है। कहाँ पर ही? मेरा 2 जगह दुकान है, एक वाइब्रेंट करके दुकान है और एक दुकान है मेरा साक्षी में रामलीला मंदिर के पास ठाकुर क्यूटॉन्स करके। मामला क्या हुआ है? मामला ये हुआ है कि वाइब्रेंट में जब वो आए मेरे यहाँ सर्विस लेने के लिए। कौन? अक्षय गौड़ा सर्विस लेने के लिए मेरे यहाँ सर्विस लेने के लिए कॉल किए कि हम सर्विस लेने जा रहे हैं और गाली भी दिए कि हमको सर्विस फ्री में चाहिए। और हम उसी टाइम उस अक्षय गौड़ा को बोले कि फ्री में सर्विस हम लोग नहीं प्रोवाइड करा सकते क्योंकि हम लोग को भी भाड़ा देना पड़ता है। उसके बाद वो वहाँ पे गया, उसके बाद 2-4 लड़का को लेके गया और बोला कि हमको फ्री में सर्विस अगर नहीं करवाओगे तो हम तुझे बर्बाद कर देंगे और तुम्हें मारेंगे और तुम्हारे घर पे भी घुसेंगे। कब? ये हुआ है 5 तारीख को, शनिवार दोपहर का टाइम। अक्षय गौड़ा कौन है, कहाँ रहता है? अक्षय गौड़ा कहाँ रहता है? न्यू पुलिया रोड में रहता है, हनुमान मंदिर के पास उनका जनरेटर का दुकान है। मानगो? मानगो। आपकी दुकान साक्षी में है? मेरा दुकान साक्षी में भी है और हाईवे में भी है। आया कहाँ पे था? पहले वाइब्रेंट में आया था। वो कहाँ? हाईवे में वाइब्रेंट में आया था। उसके बाद जब वहाँ से बात नहीं बना, स्टाफ को मोबाइल से मारा। तो उसकी शिकायत किया आपने कहीं? उसकी शिकायत हम चांडिल थाना में भी कर दिए हैं और साक्षी थाना में भी आज करके आ रहे हैं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। सुनारी की महिला को अपनी ही बहन से बच्ची गोद लेना पड़ा महंगा, बहन ने बेटी को छीना, लगाए गंभीर आरोप। मानगो गांधी मैदान में मिला एक अज्ञात महिला का शव, पुलिस जांच में जुटी। साक्षी में युवक को गाली गलौज करने के बाद किया गया जानलेवा हमला, पुलिस कर रही जांच। और चौका में एक ट्रक अनियंत्रित होकर टकराया रेलिंग से, ट्रक में लगी आग, ड्राइवर ने गाड़ी से कूदकर बचाई जान। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज़ की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।